यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज नंबर 1 यूट्यूब चैनल, जहां के आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। बिल्कुल स्टेप वाइज हम चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलने लग जाती है। राइट, और लाइक शेयर करना सबसे पहले आपका काम है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है। राइट, तो आपने थंबनेल तो देखा होगा जो कि हिंदी है, स्पेशली फॉर आरएमएस, जो कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है ना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड है कि सर हिंदी करवा दो, है ना। और होता ही है ना कि आपको मतलब हिंदी इजीली समझ नहीं आती है। भले हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, हमें हिंदी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं होता है या आपको पढ़ाया नहीं जाता है। राइट, तो मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम हिंदी को समझने वाले हैं पूरा। वैसे ही ना, मैं इसको आपको इंग्लिश से भी रिलेट करूंगा, हो सके तो मैथ से भी रिलेट करने वाला हूँ। राइट, जो हम हिंदी पढ़ेंगे मैं आपको हर चीज़ को कनेक्ट करूंगा, इंग्लिश को भी, कभी कभी मैथ को जो गणित है आपकी, उसे भी हम यहाँ कनेक्ट करने का, जोड़ने का प्रयास करेंगे। राइट, आपका कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बताना। तो बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे हिंदी करने वाले हैं। आप लोग एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताओ तो टीचमेंट पे भी एक ऑनलाइन बैच चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस होती है, प्रॉपर टेस्ट वेस्ट करवाए जाते हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल मिल जाएगी। तो इसके बाद देखो गाइस, यहाँ पे आपको पता है कि हिंदी को समझने के लिए जैसे आपका इंग्लिश ग्रामर होती है ना, उसी तरह मैं आपको कह सकता हूँ कि इसी तरह हमारी हिंदी व्याकरण होती है, ठीक है। यहाँ पे हम हिंदी को क्या कहते हैं, वहाँ पे आप इंग्लिश को ग्रामर कहते हो, यहाँ पे हम हिंदी को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, वैसे राइटिंग बहुत बढ़िया है मेरी ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, बिल्कुल तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेके। देखो स्टार्टिंग में ये होता है ना कि आपको ऐसा नहीं करना कि 1-2 दिन बिल्कुल देख लिया बिल्कुल अच्छे से कि हम एग्ज़ाम को फोड़ के आ जाएंगे, हिंदी को बिल्कुल पानी-पानी कर देंगे। राइट, लेकिन जब दिन बीतते जाते हैं, 2-4 दिन हो जाते तो हम धीरे-धीरे फ्लॉप पढ़ने लग जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेड हो, अगर आपको डिसिप्लिन हो तो ये क्लास को आप कंटिन्यू करना, ठीक है, वरना अभी इसको छोड़ के चले जाओ। आई बात समझे, खुद से प्रॉमिस करो, खुद से कमिटमेंट कर लो, ठीक है। जो गलतियां आपने पहले करी थी वो फिर से मत दोहराना। जब एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ था ना, तो आपको क्या लगा था कि आपने सोचा होगा यार 2 दिन भी मुझे और मिल जाते, मैं और अच्छे से कर लेता। अब वो मौका आपको मिल चुका है, तो उसका बिल्कुल सदुपयोग आपको करना है। राइट, कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट होगा, कोई भी अगर आपकी क्वेरीज होगी, आप बता सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दे। तो देखो गाइज, हिंदी का मेन, हिंदी कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले तो बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, स्टेप वाइज समझेंगे। हमें सीखना है चीज़ों को, ठीक है, हमें क्या करना है, चीज़ों को सीखना है। मैं अगर आपसे को हिंदी ना, सबसे टेक्निकल भाषा होती है हिंदी, है ना। जो लैंग्वेज है, जो आपकी भाषा है, सबसे मतलब हम इसे तकनीकी भाषा कह सकते हैं। बहुत टेक्निकल होती है, चाहे जितनी भी वर्ल्ड में, विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, उनमें से हिंदी जो आपकी है वो सबसे टेक्निकल होती है, ठीक है। वो क्यों होती है, वो भी हम धीरे धीरे चीजों को आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज, हिंदी क्या है, जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएगी, ठीक है। अ से शुरू होती है और ज्ञ पे खत्म होती है। अक्षर तो वर्णमाला तो पढ़ी होगी ना, अ से शुरू होती है, ज्ञ पे खत्म होती है। तो मैं आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाऊंगा, या अज्ञानी से ज्ञानी हम आपको बनाने वाले हैं हिंदी के थ्रू, ठीक है। अ से अज्ञान, ज्ञ से ज्ञानी आपको बना के छोड़ देगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज, अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूं, तो जो आपकी सबसे पहले निकलती है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है वो चीज देखेंगे अभी। एक मतलब एक इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी ध्वनि निकलती है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपकी ध्वनि, हम इसे मान सकते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, इससे बनता है आपका वर्ण। जो ध्वनि होती है, ध्वनि से बनता है हमारा वर्ण, ठीक है। या वहां पे इंग्लिश में आप इसे लेटर कहते हो, जो लेटर्स होते हैं ना, उन्हें हम यहाँ पे वर्ण कहते हैं। राइट, जो वर्ण होते हैं, जब आपस में वर्ण मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं हमारा शब्द, ठीक है, वो हमारा शब्द बनाते हैं। राइट, देखो वो ध्वनि था, ध्वनि से वर्ण बना, वर्ण से हमारा क्या बनता है गाइज, शब्द बनता है। एंड शब्द से हमारा गाइज क्या बनेगा, आपका वाक्य बनेगा, ठीक है। वाक्य बन गया मतलब सेंटेंस बन गया, सेंटेंस बन गया तो हम उसे बोल लेंगे, बोल लेंगे तो वो हमारी क्या हो गई, लैंग्वेज हो गई। यहाँ पे हमारी वो क्या हो गई, भाषा हो गई, हिंदी हो गई। इट इज क्लियर और नॉट, ठीक है यहाँ आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बिल्कुल हर चीज कनेक्ट हो गई गाइज, बिल्कुल मजे से पढ़ना है। राइट, ध्वनि थी, ध्वनि से आपका वर्ण बना, वर्ण से आपका शब्द बना, शब्द से आपका वाक्य बना, वाक्य की आपका भाषा बन गई, ठीक है। और हम, आपने कहीं पे शायद पढ़ा होगा, भाषा क्या होती है, विचारों की अभिव्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मेरे मन में अभी जो विचार हैं, जो मैं आपसे अभिव्यक्त कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसी को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। वही आपकी भाषा बन जाती है। राइट, तो यहाँ तक आपको एक चीज क्लियर
हो चुकी होगी। तो इस मेथड को याद रखें, जैसे आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा ना, जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बन गया, हो गया काम खत्म, राइट। अब गाइस जो ये भाषा होती है ना, या आपने हिंदी को सुना भी होगा, हिंदी मतलब जो, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, ठीक है? चौथे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, वो इम्पोर्टेंट है जस्ट फॉर नॉलेज। आपको पता होगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी सेलिब्रेट करा जाता है, मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब? आई थिंक 16 सितंबर को, ठीक है? 16 सितंबर को आपका हिंदी दिवस भी सेलिब्रेट करा जाता है। 16 आई थिंक ये 14 सितंबर होगा, चेक कर लें एक बारी, 14 सितंबर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द। मैं अब इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम मैं इसलिए ले रहा हूँ, वरना ये एक ही लाइन का काम है, क्योंकि आपको हिंदी में उतना आपने पढ़ा नहीं, आपको काफ़ी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, है ना? इसलिए मैं आपको एक बारी फ्लो अपने साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, जोड़ना चाह रहा हूँ, वाइब एक बारी मैच हो जाए ना, उसके बाद मैं सीधे कुछ भी बोलूँगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? और गाइस देखो, स्टार्टिंग में थोड़ी टाइम देना होता है, थोड़ी पेशेंस रखना होता है ना, पेशेंस के साथ मेहनत करते जाओ, डेफिनेटली आपको हर चीज़ समझ आएगी। और अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपको जो भी चीज़ बताता है, सिंपल है, वो आपको गारंटीड समझ आएगी, वो गारंटी मेरी होती है, राइट। बाकी जो सही से नहीं पढ़ेगा, मतलब जो सही से ध्यान फोकस नहीं करेगा, उसे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। बाकी हर चीज़ आपको समझ आएगी, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट वाइज स्टेप वाइज चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर मैं आपको और आगे चलो, जो हमारी भाषा बन गई, जो भाषा होती है ना, ये 2 टाइप से होती है, या 3 टाइप की मैं इसे कह सकता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ध्यान से देखना, मजा आएगा। एक तो होती है गाइज मौखिक, ध्यान से समझना। एक होती है हमारा मौखिक, आप जिसे क्या कहते हो, वो जिसे हम ओरली कहते हैं, ठीक है? मौखिक मतलब ओरल जो आपका होता है। एक होता है आपका लिखित, लिखित मतलब जो रिटर्न होता है। हर चीज़ होगी गाइस, आप मुझ पे छोड़ दो, आपको हिंदी भी, इंग्लिश भी सब मैं क्लियर करवाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अनटोल्ड कॉन्सेप्ट है, पे नाम ही तो देख लो। भाषा को मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, और एक हम इसे कह सकते हैं कि सर ये आपकी सांकेतिक भी हो सकती है। हिंदी में मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि सर ये हमारी सांकेतिक। अभी ये बेसिक इंट्रो चल रहा है, ठीक है? अभी बेसिक इंट्रो चल रहा है, क्योंकि इस स्टेप आपको पता है, कोई भी चीज़ मैं आपको ऐसे नहीं बताता हूँ, आपको ऐसा नहीं कि ये कहाँ से आ गया, है ना? हर चीज़ का एक स्टेप होता है, जैसे सीढ़ी चढ़ते हो ना, पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर ऐसा नहीं है सीधे 5वीं पे चले गए। होगा तुम में कोई हैवी ड्राइवर होगा जो सीधे ऊपर कर लेगा, ठीक है? लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, ठीक है? तो भाषा मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है, सांकेतिक हो सकती है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है? अभी जो भाषा मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? सिंपल सी बात, सर्वमौखिक है, क्योंकि ना हमें वो मतलब लिख ले, मतलब वो लिखित रूप में नहीं है ना, लिखा हुआ नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, राइट। अगर मैं लिखित की बात करूँ, जो आपको लिख दिया वो आपकी लिखित हो गई। और सांकेतिक मतलब जो सिर्फ इशारों में चल रही है, जो सिर्फ संकेतों में चल रही है, ठीक है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा हो ना, हम सिर्फ मतलब सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं, सिर्फ इशारों से जो सिग्नल विग्नल देते हैं ना, या किसी आपने देखा होगा कि मतलब कोई जो चीजों को समझ नहीं पाता है ना, या जो बोल नहीं पाते, तो वो इशारों में उनके साथ हम करते हैं। मेनली छोटे बच्चे सांकेतिक भाषा को यूज करते हैं, मतलब हम उन्हें समझाने के लिए सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा, आप समझ जाओगे 4 की बात हो रही है, मैंने ऐसे करा, समझ जाओगे 2 की बात। तो ये क्या है? ये सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती है ना? सॉरी, सांकेतिक भाषा जो दिखाई देती है, सुनाई नहीं देती है, ठीक है। मौखिक क्या हो गया? जो आपको दिखाई नहीं देगी, सुनाई देगी। लिखित क्या है? दिखाई देगी। ठीक है, आई बात समझ में, मतलब लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। लिखित एक हो गया आपका मौखिक, एक हो गया आपका सांकेतिक, ठीक है। अब हम इनको स्टार्टिंग से देखेंगे, बिल्कुल फील लेके चलने वाले हैं, क्योंकि अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में आपको फील मिलेगा ही मिलेगा, राइट। फील तो आपको और अगर और ज्यादा फील चाहिए तो वहां पे एक बटन होगा लाइक, उससे और ज्यादा फील आएगा। जैसे आप किसी को पसंद करते हो ना, आपको लगता है वो ही मुझे पसंद कर दे, है ना, लाइक, तो वो वाला कर लो, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, आपका ध्वनि, ठीक है। पूरी भाषा तक हमें जाना है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि को हम हिंदी इंग्लिश में आप इसे साउंड कह सकते हो, आवाज कह सकते हो, साउंड जो आपकी होती है, ठीक है। तो ध्वनि की आप, मैं इसे डिफाइन कर सकता हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको समझ आएगा, ध्यान से बताना। जो ये ध्वनि होगी, मुझे एक चीज बताओ, ये लिखित भाषा का मतलब पार्ट होगा, लिखित भाषा का एक भाग होगा, सांकेतिक भाषा का होगा, या मौखिक भाषा का होगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट में लिख लेना। अगर आपने कमेंट लिखा मतलब से आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। इस जहाँ पे अभी ये मिनट चल रहा होगा, है ना, ये टाइम चल रहा होगा, उसे लेके कमेंट कर देना बाद में। आपको समझ आ, मुझे समझ आया कि आपने बता दिया, वेरी गुड। अगर बताया हुआ तो ध्वनि किसका पार्ट है? मौखिक भाषा है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना मौखिक, सिर्फ ये ध्वनि लिखित नहीं है, सांकेतिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि ध्वनि मतलब आवाज आएगी। आवाज कब आएगी? जब वो आपकी मौखिक भाषा रहेगी, ठीक है। तो जो ध्वनि होगी आपकी, ये क्या होगी? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रिकी होता है, बोला ना कि जो हिंदी है वो सबसे
सबसे टेक्निकल है, टेक्निकल वर्ड इसमें आते हैं, टेक्निकल शब्द इसमें आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्वनि को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। इकाई, ठीक है। मौखिक मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, ठीक है। या आप इसमें और ऐड कर सकते हो, जो सुनाई दे। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे। आपको अभी सुनाई दे रहा है ना, जो सुनाई दे। और लिख सकते हो दिखाई ना दे। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको दिख रहा है क्या? जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, ये वाला ऐसे मत बोलना। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको दिख रहा है, सिर्फ सुनाई दे रहा है, दैट्स वाई वो क्या है? आपकी ध्वनि है, राइट। ध्वनि मतलब आवाज है, मौखिक भाषा है ये एक, लग रहा है आपको। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, जो सुनाई दे दिखाई ना दे। ये कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो हाई हो चाहे वो लो हो, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन आप स्पेशली RMS वाले हो तो आपको तो ये करना ही होगा, ठीक है। भले आपको वहाँ 20 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन गाइज हिंदी में आपने अगर पेपर देखा होगा तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, और हाई लेवल का ही पूछ रहे हैं। मैंने पेपर एनालिसिस करे, हाई लेवल का ही पूछे, तो इसके लिए आपको बिल्कुल डीप पढ़ना पड़ेगा, राइट। मैं ट्राई करूंगा आपको रेगुलर क्लासेस देने की। बाकी आपको पता ही है कि कोचिंग वगैरह क्लासेस होती हैं, फिर अपना भी देखना होता है कि अगर कुछ और काम भी हो जाता है, बट ट्राई करूंगा आपको डेली क्लासेस मिल जाए, राइट। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे दिखाई न दे। बहुत बढ़िया आपका सेशन चल रहा है, मजे से पढ़ो, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर मैं आपको आगे चलूं, ध्वनि के बाद हमने क्या बोला था? वर्ण बोला था ना कि ध्वनि से क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं। वर्ण मतलब जैसे आपके लेटर्स होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में हम अल्फाबेट कहते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अल्फाबेट, वर्णमाला। तो वर्ण क्या होते हैं? हम ध्यान से देखना। ये था मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये क्या होगी? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। वाह! लिखित भाषा, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई इज कॉल्ड वर्ण, ठीक है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। अच्छा, इकाई का मतलब क्या है? इकाई मतलब एक, सबसे छोटा है वो, ठीक है। जैसा आप मैथ में पढ़ते हो ना, यूनिट, इकाई मतलब यूनिट होता है। जैसे ये नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसे क्या कहते हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, वंस, टेंस, 100, 1000, या इसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं, है ना। तो ऐसे यूनिट मतलब इकाई मतलब एक, ठीक है। यूनिट मतलब वन होता है ना, ठीक है। इस चीज को तो हर चीज फील होगी यार, ठीक है, हर चीज आपको फील करूंगा, ठीक है। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई जिसका जिसका ध्यान से समझ इस वर्ड को, जिसका विखंडन न हो। विखंडन न हो मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके, विखंडन ना हो। क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो थोड़ी आपको टेक्निकल वर्ड तो जानने होंगे, पहले ही बोल दिया हिंदी सबसे टेक्निकल भाषा है, ठीक है। तो जिसका विखंडन हो, विखंडन मतलब जो स्प्लिट ना हो, ठीक है, जिसको हम तोड़ ना सके, जिसको हम ब्रेक ना कर सके और ज्यादा। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो मैं लिख रहा हूँ ना, उसका सबसे छोटी चीज है वो, जिसे मैं और नहीं तोड़। अब यहाँ पे मैंने ये विखंडन लिखा है, क्या मैं विखंडन का विखंडन कर सकता हूँ? वाह! क्या मैं विखंडन का विखंडन कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। मैं इनको अलग अलग तोड़ सकता हूँ। वी को तोड़ दूं, ख को अलग लिख दूं, ये अणों को अलग लिख दूं, ड को अलग लिख दूं, नौ को अलग लिख दूं। इनको मैं अलग लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, कोई भी मैंने आपको यहाँ पे आपको लिख दिया, जैसे क्या ये 9 लिख दिया। क्या आप इसे तोड़ सकते हो? क्या तोड़ोगे? ये बना जाए, ये तो आधा 9 हो गया। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई बात समझ में? इसलिए बोला कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका विखंडन, जिसे हम तोड़ ना सके, उसे हम क्या कहते हैं? आपका वर्ण कहते हैं। इज इट क्लियर? टोटली क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता है कि सर जो वर्ण होते हैं, वर्ण आपके 2 टाइप के होंगे, ये आपको पता होगा, ठीक है। सेम थिंग जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो, सर जो अल्फाबेट, अब मुझे एक बार बताओ, इंग्लिश में मैं शुरू करूंगा अभी, कि जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट कितने होते हैं? कई सारे 99% बच्चे बोलेंगे इंग्लिश में सर अल्फाबेट 26 होते हैं, जो कि टोटली गलत है। बोलोगे, कुछ लोग यहाँ से भाग जाएंगे अभी कि सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो 26 में अल्फाबेट नहीं होते, इंग्लिश में अल्फाबेट होता है 1। अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला। इंग्लिश में कितनी वर्णमाला है? एक वर्णमाला है। उस वर्णमाला, उस अल्फाबेट में 26 होते हैं आपके लेटर्स। 26 क्या होते हैं? लेटर्स। बोला है ना कि हर चीज रिलेट करवाऊंगा, सब चीज यही आज क्लियर कर देंगे, ठीक है। जहां से आप पढ़ रहे हो, चाहे कहीं पे भी अभी आप बैठे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, वही से आप बिल्कुल क्लियर करनी है हर चीज, ठीक है। तो 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, राइट, ठीक है। तो वर्ण आपके 2 टाइप के होते हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट में क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवेल्स होते हैं। सेम थिंग यहाँ पे जो वर्ण होता, वर्ण में क्या होगा आपका? वेरी गुड, एक तो आपका स्वर होगा और एक हमारा क्या होगा? व्यंजन होगा। क्या बात!
स्वर और व्यंजन, वहाँ पे वोवल्स, इन स्वर को हम वोवल्स कहते हैं, व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, राइट। इनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे अभी। अच्छा, एक चीज आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, वर्ण के बाद आपको पता है शब्द बनेगा, ठीक है, शब्द के बाद वाक्य बनेगा, वाक्य के बाद भाषा बनेगी। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इसको आपने लिख लिया होगा। नोट्स बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाओगे फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं आपको इस हिसाब से कर रहा हूँ कि आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सको, वरना इतना लिखने का वो भी नहीं होता है, राइट। तो इसके बाद एक वर्ड आएगा आपके यहाँ पे, आपका गाइस अक्षर। अक्षर क्या होता है? वैसे वर्ण और अक्षर ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही बात है, वर्ण और अक्षर एक ही बात है, ठीक है। फिर भी अक्षर को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, कि अक्षर मतलब वे ध्वनियाँ होती हैं, या कुछ भी समझो, वे ध्वनियाँ मतलब वे वर्ण होंगे, ये समझ लो, ठीक है, वो वर्ण होंगे, वो लेटर्स होंगे, वे ध्वनियाँ, ठीक है। ऑब्वियसली जब मैं कुछ बोलूँ तो ध्वनि निकलेगी ना, अगर मैं अ बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ आवाज आएगी, क ख बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ आवाज आएगी, डेफिनेटली आवाज आएगी, है ना। तो उसी को हम बोल रहे हैं कि वे ध्वनियाँ, ठीक है, वे ध्वनियाँ, ठीक है, जिनका उच्चारण, उच्चारण, मतलब जो जो मैं बोल रहा हूँ वो जब आपको उसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ ना, मतलब प्रोनाउंसिएशन आप जिसे कहते हैं, प्रोनाउंस करना आप जिसे कहते हो ना, इंग्लिश में हम प्रोनाउंस करते हैं ना, बोलते हैं, उच्चारण, ठीक है। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण, एक चीज आप बोल सकते हो, मतलब समझना इसको, श्वास, मतलब सांस, ये तो पता होगा, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मतलब हिंदी में आपकी कितनी पकड़ है, मतलब कि हिंदी के जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं हिंदी में, वो आपको कितना समझ आते हैं, ठीक है, वो चीज मुझे बता देना। अगर आपको इजीली समझ आए तो मैं इन पे फिर ज्यादा जोर नहीं दूंगा, मैं फिर जल्दी जल्दी करवाने का ट्राई करूंगा, राइट। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास या श्वास के, इसको देखना, एक ही झटके में हो, एक ही झटके में हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों को करवाऊंगा मैं, ठीक है, एक ही झटके में हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाऊंगा आपको, बोल के, बता के, दिखा के, सुना के, ठीक है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो या एक ही झटके से हो। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, जितना भी वर्ण है अ से ज्ञ तक, कोई भी बोलो, कोई भी बोलो, एक ही बार बोला जाएगा ना। जैसे मैं बोला क से कबूतर होता है, मैं बोला क, तो एक ही सांस में हो रहा है ना क। अगर मैंने बोला के, के, ठीक है, के मतलब ये भी एक ही अक्षर है। अगर मैंने वो उच्चारण, एक ही साथ होगा, उच्चारण, अलग अलग हो रहा है ना, उच्चारण के, समझ आई बात? मतलब जो आपने, जब आप सांस तो एक ही झटके में जो बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, ठीक है, अक्षर हम उसे कह देते हैं। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आता है आपका, एक शब्द आता है यहाँ पे आपका दूसरा, लिपि। वैसे इतना ज़्यादा तो डीप तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन चलो अब कॉन्सेप्ट चल ही रहा है तो करवा ही देता हूँ, ठीक है। लिपि क्या होती है? मतलब कोई भी भाषा है ना, कोई भी आपकी भाषा होती है, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा देवनागरी लिपि, सुना होगा, सुना है ना, देवनागरी लिपि सुना होगा। तो लिपि क्या होती है? भाषा के लिखित रूप होते हैं ये, ठीक है, भाषा के लिखित रूप, भाषा के लिखित रूप, फील लेके पढ़ो यार, ठीक है, भाषा के लिखित रूप, लिखित रूप के चिन्ह, उनके जो चिन्ह होते हैं, या मैं इन्हें कह सकता हूँ जो मात्राएं होती हैं, और मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जो मात्राएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका लिपि कहते हैं, भाषा के लिखित रूप के चिन्ह, ठीक है। जैसे मतलब आपको कुछ भी लिखना है, मतलब जो मात्राएं होती है ना वही समझ लो, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आ की मात्रा क्या होती है, आ की मात्रा ये होती है, ई की मात्रा क्या होती है, ई को ऐसे लिखते हो ना, मतलब ये लिखा मैंने यहाँ पे क लिखा, की ऐसे तो लिखना छोटी की, ठीक है। ऐसे आपके यहाँ पे क्या होगी, ये बड़ी वाली की हो जाएगी, है ना। यहाँ पे को हो जाएगा, मतलब जो छोटा वो होता है ये बड़ी ओ की मात्रा, ठीक है, ए टाइप का। ये आपका ए की मात्रा होगी, ये आपकी आई की मात्रा होगी, ये आपकी ओ की मात्रा होगी, है ना। ओ ऐसे तो लिखते हैं। अगर मैंने ये ओ लिखा, इसको ओ, ओ यही तो हो गया ये, ठीक है। ओ के बाद ये आपका क्या होगा, ये औ, औ की मात्रा, है ना, औ की मात्रा, ठीक है। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, राइट। और अगर आप, एक और होता है यहाँ पे अंक की मात्रा, एक अंक की मात्रा होती है ना, अंक की मात्रा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 मेनली यही होते हैं आपके पास। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम लिपि कहते हैं, कि भाषा के लिखित रूप, ये भाषा के हम इनके लिखते हैं कई चिन्ह, मात्राएं, ठीक है, भाषा के लिखित रूप के चिन्ह, ये लिखित रूप, इनमें चिन्ह क्या है? ये देखो, ये आपको चिन्ह है ना, देखो ये तो आपको दिख रहा है कि सर ये एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है ना। और ये आपको चिन्ह लिख रहे हैं इनमें उल्टे पुल्टे चिन्ह, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह ओ, ए ए, ए, ठीक है, ये ई, ये ई, ये आ, समझ आ रहा है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं? आपका लिपि कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक गाइज आपको चीज क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अक्षर तक हमने कर लिया, लिपि तक हमने कर लिया, राइट, लिपि भी हो गई। अब देखो
सबसे पहले हमने करा ध्वनि, ध्वनि से हमने क्या बनाए वर्ण, वर्ण से अब हम क्या बनाने वाले हैं शब्द बनाने वाले हैं। ठीक है, तो शब्द भी एक बार कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। शब्द को आप इंग्लिश में क्या कहते हो वर्ड्स कहते हो ना, जो वर्ड्स होते हैं हम हिंदी में क्या कहते हैं शब्द कहते हैं। तो ये क्या होता है हमने बोला कि सर ये वर्णों से मिलकर बनेंगे। ठीक है, जो ध्वनि थी ध्वनि ने वर्ण बनाए, वर्णों से मिलकर के हम क्या बनाएंगे शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो वर्ण क्या होते हैं ध्यान से देखना, वर्णों के एक शब्द आएगा यहाँ पे आपका वर्णों के सार्थक रूप, ध्यान से लिखना है इसको। ठीक है, वर्णों के सार्थक रूप को शब्द कहते हैं। थोड़ी टेक्निकल है, बोला पहले ही बोला कि हिंदी थोड़ी टेक्निकल है। ठीक है, इंग्लिश से भी थोड़ी कठिन होती है हिंदी, राइट। मतलब कहीं पे जैसे ना अगर ये पानी लिखा होगा और कहीं पे अगर मान लो ये जल लिखा होगा, दोनों का मतलब अलग है। आई बात समझ में? कई सारी चीजें बताने के आगे बताऊंगा, ये चीजें टाइम लगा तो। ठीक है, कि पानी अलग है जल अलग है, जल जल नहीं जल है वो। ठीक है, सुना होगा ना कि जल नहीं पीऊंगा। ठीक है, वर्णों के सार्थक रूप को क्या कहते हैं हम शब्द कहते हैं। यहाँ पे वर्ड आया कि सर ये सार्थक कौन है, किसे सार्थक कौन है। ठीक है, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है। ठीक है, सार्थक मतलब जिसकी कोई मीनिंग होती है ना। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग बन रही, जैसे मैंने आपको लिखा ALPSDN, ये कोई वर्ड बना, इसकी कोई मीनिंग नहीं है ना, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, हम बोलेंगे ये वर्ड नहीं है। ठीक है, बन ये किससे रहा था लेटर से बन रहा था, यहाँ भी ये किससे बन रहा है वर्ण से बन रहा है। मैंने लिखा अ न क प, ये मैंने एक शब्द लिखा था, शब्द है किससे बना वर्ण से बना। लेकिन क्या इसका कुछ अर्थ निकल रहा है अन्न का कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये आपका शब्द नहीं होगा। मैंने लिखा आपको अ ना रो अनार, ये शब्द है, जैसे इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, अनार मतलब जो फल होता है अनार, इसलिए यहाँ पे सार्थक। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है उसे हम क्या कहते हैं आपका सार्थक कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक रूप को हम क्या कहते हैं आपका शब्द कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद और आगे होंगे इनमें, इनके भी मतलब शब्द दो टाइप के होंगे, एक होगा आपका सार्थक शब्द, एक होगा आपका निरर्थक शब्द। ठीक है, एक होगा आपका सार्थक शब्द, एक होगा आपका निरर्थक शब्द होगा। वो चीज भी हम आगे करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। इंट्रोडक्टिव का आप लोगों के आपको थोड़ी फील लाने के लिए कि ऐसा ऐसा बेटा होने वाला है। ठीक है, तो होप आपको यहाँ से नई चीज पता चलेगी, डेफिनेटली नई चीज पता चलेगी। पहले देख लो कि तुम कहाँ बैठे हो और कहाँ पढ़ रहे हो, है ना, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हो ना, डेफिनेटली आपको अनटोल्ड चीजें पता चलेंगी, राइट। तो गाइस कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशन होगा, फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, और मेन चीज क्या है कि पढ़ते रहो, खुद से मेहनत करते रहो। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी एट द एंड, है ना, जहां हो जैसे भी हो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मेहनत आपको करनी है, राइट। तो अगर आप वो ऑनलाइन क्लास भी लेना चाह रहे हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहाँ बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट वेस्ट होते हैं। बाकी यहाँ भी मैं ट्राई करूंगा कंटिन्यू आपको क्लास देने की। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लास मिलेगी। मेरा मेन एम ये है ना, मतलब जो बड़ी बड़ी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हो वो अफोर्ड करो गाइज। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा मत जाओ, जो जा सकते हो डेफिनेटली जाओ यार, आपको करना चाहिए। ठीक है, आपको जाना चाहिए, चीजों को सीखना चाहिए। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो उनके लिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और जो हल्का फुल्का कर सकते हैं उसके लिए ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ का देखो गाइस, जितना मेरे से हो सकता है मैं वो करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, और मेन चीज होती है गाइस कि मतलब आप कहीं भी जाओ आपको ना वो क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पाता है ना, तो मेरा एम है कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दे पाऊँ, और आपने फील भी करा है। ठीक है, भले हमारी ऑडियंस कम है लेकिन जो है लाजवाब है ना, जो है बहुत खास है हम पे, राइट। तो इसको शेयर वेयर कर देना, ताकि क्योंकि जब ज़्यादा होते हैं, जैसे आपने क्लास में देखा हो, क्लास में सिर्फ 2 बच्चे बैठे होंगे, तो जो टीचर होगा ना उसे पढ़ाने में उतना फ़ील नहीं आएगा, है ना? मतलब वो इतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं, वो भी मतलब ढीला-ढाला ही पढ़ाएगा। अगर क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं या 40 बच्चे बैठे हैं, तो क्या जोश होगा टीचर में, समझ सकते हो, है ना? अगर वो ढीला पढ़ेगा तो बच्चे हावी हो जाएँगे, ठीक है? इसलिए बिल्कुल मोटिवेशन आती है जब थोड़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसको शेयर-वेयर कर दो। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये जर्नी, कैसे आपकी स्टार्ट हो रही है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, अज्ञान से ज्ञानी की ओर मैं आपको ले जाऊंगा। ओके गाइज, मिलता हूँ फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए हिंदी के कॉन्सेप्ट के साथ, शब्द के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, यस, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।